3 डिफरेंट कलर की यार्न चाहिए, क्रोशे हुक चाहिए, आप अपने यार्न के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नीडल एंड सीजर। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए आप इन 2 फिंगर पे इस तरह से राउंड करके ये क्रॉस बननी चाहिए। फिर इस वाले यार्न के नीचे से इसे हुक करके देखिए ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हम एक चेन बना लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। देखिए ये हमारी मैजिक रिंग रेडी हो गई। अब हम 2 और चेन बनाएंगे, फिर हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे के लिए एक बार यार्न ओवर मैजिक रिंग के अंदर यार्न को हुक करके पुल करेंगे। देखिए 3 लूप्स बनेंगी, यार्न ओवर 2 लूप्स निकालेंगे, फिर यार्न ओवर 2 लूप्स। हमें टोटल 12 डबल क्रोशे करने हैं। जो हमने 3 चेन्स बनाए वो एक डबल क्रोशे हो जाएंगे और ये टोटल 11 करने हैं हमें। टोटल हमारी 12 होंगी। 4 5। देखिए ये हमारी 12 डबल क्रोशे हो गई। अब ये मैजिक रिंग की टेल से हम इसे देखिए इस तरह से ये खींच लेंगे तो ये सर्कल बन जाएंगी। अब हमने जो 3 चेन्स बनाया था उसके थर्ड वाले चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये स्लिप स्टिच हो गई। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। फिर जितने भी हमारे स्टिचेस है, जितने भी चेन्स है, हर चेन्स में हम एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। जहाँ हमने 3 चेन्स बनाया था सेम उसी स्टिच पे हम एक और डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में 2 करेंगे, हमें इंक्रीज करनी है हर एक स्टिच पे। ये 2 हो गई। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 करेंगे। इसी तरह हमें पूरे राउंड में इंक्रीज करनी है। टोटल 12 टाइम हमारी इंक्रीज होंगी। जो टोटल जो स्टिचेस होंगी वो हमारी 24 होंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हम ये थर्ड स्टिच पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी राउंड 2 कंप्लीट हो गई है। अब राउंड 3 के लिए सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इस राउंड में हमें एक स्टिच में डबल क्रोशे करने हैं, फिर दूसरी स्टिच पे हमें इंक्रीज करने हैं। सेम एक बार डबल क्रोशे करनी है, फिर एक दूसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशे करनी है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ मैं पहली वाली स्टिच पे 1 किया, फिर दूसरी वाली स्टिच पे मैं 2 डबल क्रोशे करूँगी। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच पे 1 करूँगी, फिर दूसरी वाली स्टिच पे मैं 2 करूँगी। टोटल जो हमारी डबल क्रोशे बनेंगी वो हमारी 36 डबल क्रोशे बनेंगी। तो आप काउंट करके भी 1 3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। बस हमें स्लिप स्टिच करनी है। राउंड 4 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चेन 3 बनानी होंगी। पहली जो स्टिच होंगी उस पर 1 डबल क्रोशे करेंगे, दूसरे स्टिच पे भी हम 1 करेंगे, जो तीसरी स्टिच होंगी उस पर हम इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स कि हम 2 डबल क्रोशे करेंगे एक ही चेन में। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी पहली स्टिच है, उस पर मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। फिर ये नेक्स्ट स्टिच है, उस पर भी मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। फिर नेक्स्ट स्टिच है, उस पर मैं 2 डबल क्रोशे करूँगी। इसी तरह मैं पूरे इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। जो पहली फिर से ये प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी। ये पैटर्न पहली स्टिच पे मैं डबल क्रोशे, दूसरी स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, तीसरी स्टिच पे इंक्रीज करूँगी जो कि
एक ही स्टिच पे 2 डबल क्रोशे करूँगी। एक किया, फिर एक करूँगी, फिर नेक्स्ट वाली पे मैं देखिए ये हमारी राउंड 4 भी कंप्लीट हो गई है। इस पे हमारी टोटल 48 स्टिचेस है, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए राउंड 5 के लिए सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे। पहले 3 चेन्स होंगे, उस पर हम सिंगल डबल क्रोशे करेंगे और जो 4th वाले होंगे उस पर हम इंक्रीज़ करेंगे। मीन्स एक ही चेन में मैं 2 करूँगी, इस तरह से बनेंगी। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए यार्न ओवर, जो सबसे पहली चेन है उस पर हम एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे। अब जो हमारी 4th वाली चेन है उस पर मैं इंक्रीज़ करूँगी। इट मीन्स कि मैं 2 करूँगी, 2 डबल क्रोशे एक ही चेन में। उसके बाद सेम मैं ये पैटर्न फॉलो करते रहूँगी। पहले में एक, फिर एक, फिर एक, फिर 2, इस तरह से हमें पूरे इस राउंड को कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं इसे पूरे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ये हमारे राउंड 5 भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे कट कर लेंगे और अब हम लीफ के लिए ग्रीन कलर ऐड करेंगे इस पे। हम बस ये बैक लूप में ही स्टिच करेंगे। देखिए ये हमारी 2 लूप है, बस हमें इस पे, देखिए ये हमारी फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। हम बस बैक लूप में ही स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे अटैच कर लिए। अब हम चेन 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 चेन्स बन गई। अब हम सेम इसी स्टिच पे एक डबल क्रोशे करेंगे। चैन 6 बनाया, फिर सेम उसी स्टिच पे हम एक डबल क्रोशे किया। अब हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद 4 स्टिच को लेफ्ट करके 5th स्टिच पे हम 4 स्टिच को छोड़ के 1 2 3 4 5th में ओनली बैक लूप में हम डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर हम चेन 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। अब सेम इसी स्टिच पे हम एक और डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर हम चेन 1 बनाएंगे। फिर हम 4 स्टिच को लेफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 और 5th स्टिच पे हम बैक लूप में एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर चेन 4 बनाएंगे। फिर सेम उसी स्टिच पे हम एक और डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और 4 स्टिच को लेफ्ट करके 5th स्टिच पे हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर चेन 4 बनाएंगे और सेम उसी स्टिच पे हम डबल क्रोशे 4 बनाया। फिर सेम उसी स्टिच पे एक और डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए हमारी पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेंगी। हमें सबसे पहले 6 चेन बनाया ओनली बैक लूप में और फिर सेम उसी स्टिच पे एक डबल क्रोशे कर लिया। फिर चेन 1 किया, फिर 4 स्टिच को लेफ्ट करके 5th स्टिच में के बैक लूप में एक डबल क्रोशे बनाया। फिर 4 चेन्स बनाया और अगेन एक डबल क्रोशे किया सेम उसी स्टिच पे। इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसे पूरा कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो हम देखिए ये हमारी होगी। अब हम इसके 3rd चेन में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। अब जो
अब हमें एक चेन लेफ्ट करके सेकेंड चेन में हमें स्लिप स्टिच करनी है। देखिए, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशे करनी है। अब हम ये जो हमारी गैप है ये वाली, इस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और सेम एक चेन छोड़ के सेकेंड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे और फिर इस गैप में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारी लीफ दिखेंगी। अब हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे। सबसे पहले एक स्लिप स्टिच यहाँ, फिर एक स्लिप स्टिच हम इस वाले गैप में करेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच जो हमारी ये वी शेप बनी है इस पे करेंगे। अब हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे। सेकेंड वाले पे स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस गैप में वी शेप वाले में। फिर हम 3 चेन्स बनाएंगे, सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशे, फिर ये वी शेप वाले में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक स्लिप स्टिच हम यहाँ करेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच इस गैप में, फिर अगेन एक स्लिप स्टिच इस वी शेप वाले पे, फिर अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे। जो हमारी सेकेंड स्टिच है उस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट वाले पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर वी शेप वाले पे हम स्लिप स्टिच, अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे, सेकेंड वाले पे स्लिप स्टिच, उसके नेक्स्ट वाले चेन में हम सिंगल क्रोशे और वी शेप वाले पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक स्लिप स्टिच हम यहाँ करेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच हम इस गैप में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच हम वी शेप वाले में करेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारी लीफ बनती जाएंगी। इसी तरह से मैं पूरे जितने ये हमारी वी शेप बन रही है ना, वी शेप जो है इसके अंदर हमारी देखिए ये लीफ बनेंगी। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी। कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसे हम कट कर लेंगे। देखिए, जितनी भी हमारी ये टेल्स निकली हुई है, नीडल के हेल्प से हम इसे हाइड कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, देखिए, अब फिर इसे हम कट कर लेंगे। ये सिक्योर भी हो गई है और इसी तरह से हम इसे भी हाइड करके बाकी जो टेल्स बचेगी उसे हम कट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने जितनी भी टेल्स थी उसे हाइड कर लिया है। देखिए, अब चलिए हम इसके लिए अब रोज़ बनाते हैं। रोज़ बनाने के लिए मैं रेड कलर के यार्न का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप अपने इन 2 फिंगर पे इस तरह से राउंड कीजिए और इसे निकाल के इसके नीचे से इसे, देखिए, ये हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब इस पे यार्न को हुक करेंगे। अब हम 10 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10। अब हम 2 चेन लेफ्ट करके थर्ड चेन में हम डबल क्रोशे करेंगे। एक और डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी चेन में। फिर हम नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। जितने भी हमने चेन्स बनाए हैं सब में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में देखिए ये अपने ये ऐसे राउंड होते जाएंगी, रोज शेप में आ जाएंगी। आप हर एक के जितने भी चेन्स बनाए हैं हर एक चेन्स में 2 डबल क्रोशे आपको करनी है। देखिए लास्ट वाले जो चेन थी उस पर मैंने 1 डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन्स बनाया और सेम उसी स्टिच पे एक स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम इसे कट कर लेंगे थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ लेफ्ट करके। देखिए ऐसे राउंड करके देखिए इसे ऐसे राउंड करके रोज शेप में ले आनी है। आप चाहे तो ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पेस्ट करने के लिए। मैं नीडल के हेल्प से कर रही हूँ। देखिए नीडल के हेल्प से इसे मैं रोज शेप में ले आऊंगी। टोटल हमें 12 रोजेस बनानी है। देखिए मैं बना के रखी हूँ। चलिए तो अब रोज़ लगाते हैं इस पे। हम बैक साइड पे, ये हमारी देखिए फ्रंट साइड है, हम बैक साइड करेंगे। हमें रोज़ देखिए यहाँ हमें अपनी रोज़ लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से हमें, मैं जैसे लगा रही हूँ अच्छे से लगाइए। 2-3 टाइम्स आप नॉट टाई कीजिए और सिक्योर करने के लिए आप नीडल लेके नॉट करने के बाद आप इस तरह से नीडल के हेल्प से आप कट कर देंगे तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें हर एक रोज़ लगा लेनी है। ध्यान रखिए हमें रोज़ यहाँ लगानी है, ना कि इस वी शेप वाले में। ये जो इस शेप में है यहाँ हमें रोज़ को लगानी है। तो चलिए मैं हर एक रोज़ लगाती हूँ, फिर मैं आगे आप लोग हर रोज़ लगाती हूँ फिर आगे बताती हूँ। देखिए ये हमारी सारी फ्लावर मैंने अटैच कर लिया। देखिए ये काफ़ी सुंदर लग रही है। आप इसे एज अ बुके भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करके